चार पंक्तियां हास्य व्यंग्य की निवेदित करता हूं। स्वागत। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया। क्या बात है। मंत्री बने, फोटो छपी, पौधा लिए हुए। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई बहुत बढ़िया। नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान चौपाटी में, कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं, कुछ उलझ गए बारूदों में, कुछ उलझे हुए हैं जुल्फों में। वे नाम अमर कर जाते, ये भी अमर नाम को करते हैं। वे उस सीमा पर मरते हैं, ये इस सीमा पर मरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि ताराचंद सन्हा जी जो इस समय पूरे देश विदेश में छाए हुए हैं, इनकी हास्य कविताएं सबको लोट-पोट कर रही है। इस समय ये पूरे अपने देश के अलावा ये विदेशों में भी छाए हैं। नेपाल में भी अभी हाल में इनको पुरस्कार के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जा चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके पूरे सफ़र के बारे में, इनके जर्नी के बारे में। मेरी सबसे पहचान की कविता, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए, करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया। मंत्री बने, फोटो छपी, पौधा लिए हुए, मंत्री बने, फोटो छपी, पौधा लिए हुए। इस कविता ने मुझे पूरे देश में सम्मान दिलाया और देश ही नहीं विदेश में भी सम्मान दिलाया। देखिए, प्रसिद्धि और खुशबू ये दोनों मन को महका देती हैं। अपनी प्रसिद्धि जब सुनता हूँ, देखता हूँ, तो एक रचनाकार की सार्थकता इसी में है कि वो उसकी पहचान जो है वो दूर देश तक जा रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी कलम से निकली, उसी लेखनी से निकले शब्द जो है आज दूर तक पहुंच रहे हैं। लोग मतलब कहावतें बनती जा रही हैं। हमारी कविता थी वो कहावत के रूप में सामने प्रचलित हो गई कि उसे कब्बो न भूलो जो तुमसे तगड़ा होए। ये समाज में कहावत के रूप में प्रचलित हुई। इसको राजू श्रीवास्तव भाई भी अपने प्रोग्रामों में पेश करते थे, कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव। मेरी कविता थी पत्नी चालसा। ये भारत सरकार से कॉपीराइट है पत्नी चालसा। आज इसके डुप्लीकेटर बहुत हैं। इसको भी कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा इसकी कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया, पाठ किया गया। तो ये जब सब सुनता हूँ कि अमिताभ बच्चन मेरी कविता पढ़ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव मेरी कविता पढ़ रहे हैं, तो एक रचनाकार को इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि बड़े बड़े लोग कई आज मंचों पे हमारी कुछ कविताएं बड़े बड़े मंचों पे कोट की जाती हैं, संचालन में कोट की जाती हैं। तो इससे बड़ी और उससे खुशी की बात क्या होगी एक रचनाकार के लिए। उसकी असली पहचान यही होती है कि रचना जो है रचनाकार के नाम से नहीं बल्कि उसकी रचनाओं के माध्यम से रचनाकार की पहचान बने। और रही हास्य व्यंग्य की बात, तो हास्य जो है वो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता है और व्यंग्य जो है वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो कहानी है वो बहुत ही संघर्षमय है। बहुत ही गरीबी से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, बहुत ही झंझावात झेलते हुए। पढ़ाई में समस्या आई, गरीबी थी, कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की। और अब सोच लीजिए जब कक्षा 8 का बच्चा जूनियर हाई स्कूल में जब 8वीं की परीक्षा देने के बाद 1 महीने की छुट्टी में वो खेलने के बजाय और प्रभात टाकीज में जाकर 10 पैसे कमीशन पे भुट्टा बेचता है, सिर्फ इसलिए कि 9th में एडमिशन होगा तो उसका ड्रेस कैसे बनेगा। इस सोच के तहत मैं आगे बढ़ता गया। पूरे जून की छुट्टी में प्रभात में उसमें नदिया पार पिक्चर चल रही थी और मैंने पूरी जून की छुट्टी में मैंने 10 पैसे कमीशन में भुट्टा भेजा और उसी पैसे जब मैं ड्रेस पहन के GIC में खड़ा हुआ
तो एक अलग ही गौरव प्राप्त हुआ, एक मतलब खुशी मिली, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझा। देखिए, सम्मानों की तो पूरी बारिश हो रही है। अभी मुझे हिंद शिरोमणि सम्मान जयपुर राजस्थान से भव्य फाउंडेशन द्वारा दिया गया, और एक एक्सीलेंसी अवार्ड मिलने जा रहा है 2023 का, और नेपाल द्वारा, वहाँ की संस्था है, वहाँ द्वारा मुझे विश्व प्रतिभा सम्मान अवार्ड 2023 का 11 और 12 जून को मिलने जा रहा है। उसी सम्मान समारोह का मैं उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हूँ। मुझे नोबल टैलेंट द ऑफ वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा, जो मुझे नेपाल में मिलना है। तो मैं ऐसे रचनाकारों को, मैं समस्त रचनाकारों को, नौजवानों को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ, सबसे पहली चीज़ ईमानदारी, और अपने अंदर के भाव को, मौलिकता, रचना में सबसे बड़ी चीज़ है मौलिकता। स्वतः जो रचना निकले अंदर से, जो पीड़ा निकले रचनाकार की, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की कॉपी पेस्ट करने में, है ना। तो जब आप अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से लगे रहोगे, तो एक न एक दिन अवश्य वो समय आएगा जब आपकी पहचान बन जाएगी। पहले तो उसके पहले 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कि खुद को संवारो, खुद को निहारो, खुद को संवारो, खुद को निहारो, और खुद की खुद इस्लाह करो। इस्लाह मतलब होता है सुधार, मतलब अपने आप को, खुद को, अपनी कमी ढूंढिए, खुद को उसको दूर कीजिए, खुद को निखारने का संवारने का प्रयास कीजिए। यानी खुद को निहारो, खुद को संवारो, खुद की खुद इस्लाह करो, और खुद में अपने खुदा को देखो, खुद की मत परवाह करो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।